क्या है ब्लैक होल? क्यों हर कोई ब्लैक होल से खौफ खाता है? आखिर ब्लैक होल ब्लैक ही क्यों होता है? क्या वाकई ब्लैक होल के अंतिम छोर के बाद एक नई दुनिया है, या फिर कुछ लोगों के कहने के मुताबिक ब्लैक होल भगवान के घर जाने का रास्ता है? क्यों ब्लैक होल हर चीज को निकल जाता है और वो चीज कभी वापस नहीं आ पाती? अगर इंसान ब्लैक होल के अंदर गया तो क्या होगा? सोचिए, अगर हमारा सूरज ही ब्लैक होल बन जाए तो दुनिया पर क्या कहर टूटेगा? ऐसे ही ब्लैक होल से जुड़े तमाम सवालों का जाल है जिसे आज हम एक एक करके सुलझाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। ब्लैक होल वो अंधेरी दुनिया है जिसकी कभी सुबह नहीं होती। इस पूरी दुनिया का अंधेरा कालापन ब्लैक होल के अंदर ही समाया हुआ है। हालांकि रोशनी ब्लैक होल के अंदर जाती है, लेकिन ये भी ब्लैक होल को अपनी रोशनी में जगमग नहीं कर पाती है, बल्कि ब्लैक होल का ही हिस्सा बन जाती है। ना तो यहाँ से लाइट बच के निकल पाती है और ना ही कोई दूसरी चीज। शॉर्ट में समझाएं तो ब्लैक होल सुपर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी का घर है, जहां पूरे यूनिवर्स की ग्रेविटी भी इसके सामने कम है। इसलिए जो भी चीज ब्लैक होल के करीब जाती है वो इसी की होकर रह जाती है। यही वजह है कि ब्लैक होल को द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का भी टाइटल दिया गया है, यानी एक ऐसा रास्ता जहां से कोई भी वापस नहीं आ सकता। वैसे क्या आप जानते हैं ब्लैक होल्स को ब्लैक होल क्यों कहा जाता है? नहीं जानते तो हम आपको बता दें, इसकी वजह है कि इससे लाइट भी बच नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि ब्लैक होल में लाइट नहीं है, लेकिन वो हमारी आंखों तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि हम तक तो लाइट तब पहुंचेगी ना जब वो ब्लैक होल के चंगुल से बाहर आएगी, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए लाइट ना दिखने की वजह से इसको ब्लैक होल नाम दिया गया है। ब्लैक होल में कोई भी लॉ काम नहीं करता। यहाँ पर आकर सभी साइंटिफिक लॉज, रिसर्च फॉर्मूलाज नाकाम हो जाते हैं। इसलिए ब्लैक होल वैज्ञानिकों के साथ साथ आम इंसानों के लिए भी एक रहस्यमयी दुनिया बना हुआ है। आज जो ब्लैक होल एक चर्चित मुद्दा, अट्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है, वही पहले लोगों का मानना था कि ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन फिर 1915 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कार्ल श्वार्ज़शिल्ड, जिन्होंने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल कर पता लगाया कि अगर किसी भी बड़े से बड़े ग्रह को कंप्रेस कर दे तो वो ब्लैक होल का रूप ले लेगा। यानी अगर हमारे सूरज को कंप्रेस कर छोटा कर दिया जाए तो वो ब्लैक होल ही बन जाएगा। इस थ्योरी को उस वक्त किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इसको एक मजाक बना दिया। लेकिन 1971 में यह थ्योरी हकीकत बन गई, क्योंकि इसी साल साइंटिस्ट ने सबसे पहले ब्लैक होल देखा। ये ब्लैक होल हमारी धरती से 6000 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित था और बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड था, जो कि कार्ल की थ्योरी को हकीकत में बदल रहा था, जिससे ये साबित हो गया कि जो चीज जितनी कंप्रेस्ड होगी वही ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगी। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी खटकता रहता है कि जब ये ब्लैक होल्स पूरी तरह से काले होते हैं, इनसे रोशनी बाहर नहीं आ पाती, इनमें कोई लाइट नहीं होती, तो फिर ये दिखते कैसे हैं? इस राज को जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। दोस्तों, ब्लैक होल्स पूरी दुनिया से अंधेरे में गुम होते हैं, या कहें कि ये इनविजिबल होते हैं, लेकिन इन्हें देखना पॉसिबल है। और इसमें हमारा 7 तृतीयन के चारों तरफ बनी अक्रीशन डिस्क, ये ब्लैक नहीं होती, और ये तब बनती है जब ब्लैक होल बहुत सारे स्टार्स को निकल लेते हैं, और जो उन स्टार्स की बची कुची धूल होती है और गैसेस होती है वो ब्लैक होल्स के चारों तरफ घूमने लगती है, और इस तरह अक्रीशन डिस्क का निर्माण होता है। ब्लैक होल के अंदर का जो ब्लैक पार्ट होता है उसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इस बाउंड्री से कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती। दोस्तों, यूनिवर्स में इतने ब्लैक होल्स मौजूद हैं जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती है। और सोचिए, इसमें सूरज को और जोड़ दिया जाए, यानी अगर हमारा सूरज भी ब्लैक होल बन जाए तो क्या होगा? पहली बात तो सूरज एक बहुत ही छोटा सितारा है जिसके पास इतनी एनर्जी, इतनी ग्रेविटी नहीं है कि ये खुद को ब्लैक होल में बदल ले। लेकिन फिर भी अगर मान लिया जाए कि हमारा सूरज ब्लैक होल बन गया है, तो आपको बता दें इससे हमारे सोलर सिस्टम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, ये ठीक उसी तरह अपनी पोजीशन पर घूमते रहेंगे। लेकिन इससे हमारी पृथ्वी को काफी नुकसान होगा, क्योंकि अगर सूरज नहीं होगा तो पृथ्वी पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचेगी, और ऐसे में अनाज वगैरह कैसे उत्पन्न होगा, कितनी चीजें डिस्टर्ब होंगी, आप समझ सकते हैं। जिंदगी गुजारने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसे में ब्लैक होल में इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि ये हर चीज को मिनटों में निगल सकता है, और इसकी जो अपने अंदर खींचने की पावर होती है ना, वो इतनी ज्यादा होती है कि या तो वो चीज फट कर टुकड़ों में बट जाती है या फिर खींचने लगती है। यानी अगर आप ब्लैक होल के पास हैं, या मान लीजिए कि आपका पैर ब्लैक होल के नजदीक है, तो आपको इस पार्ट पर अकॉर्डिंग टू हेड ज्यादा फोर्स महसूस होगा, और जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपकी बॉडी खिंचने लगेगी। साथ ही जब आप ब्लैक होल से थोड़ा दूर होंगे तो आपको टाइम डायलेशन इफेक्ट महसूस होगा। ब्लैक होल में टाइम का भी काफी फर्क देखने को मिलता है। चलिए आपको एग्जांपल से समझाते हैं।
आपने अपने दोस्त को वीडियो कॉल की तो सामने वाला शख्स यानी कि आपका दोस्त जब आपको देखेगा तो आप बहुत स्लो बात करते हुए मूव करते हुए दिखेंगे। लेकिन जब आप अपने दोस्त को देखेंगे जो कि धरती पर है तो वो आपको बहुत ही जल्दी बात करते हुए नजर आएगा। और ये सब होता है टाइम इफेक्ट की वजह से। लेकिन आज तक ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ क्योंकि ये धरती से इतने ज्यादा दूर होते हैं कि कोई भी इन तक पहुंच नहीं पाता है। दोस्तों, अगर हमारी धरती ब्लैक होल के अंदर चली जाएगी तो सोचिए क्या होगा। देखिए, इसका जवाब है कि जब धरती ब्लैक होल के अंदर जाएगी ना तो उसकी गति बहुत ही धीमी होगी। शुरुआत में तो हमें एहसास नहीं होगा कि हम ब्लैक होल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे धरती अंदर जाती जाएगी वैसे वैसे ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, जिसे बर्दाश्त कर पाना धरती के भी बस की बात नहीं होगी। और इसलिए धरती इतनी ग्रेविटी को बर्दाश्त ना करने की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। यानी जो लोग मानते हैं कि ब्लैक होल के अंतिम छोर के बाद भगवान के घर पहुंचा जा सकता है, तो मरने के बाद भी हम इस तरह भगवान के घर ही पहुंच जाएंगे। ब्लैक होल के अंदर क्या है? क्या वहां दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है? इन सब का पता लगाना दोस्तों साइंटिस्ट्स के लिए भी नामुमकिन है, क्योंकि अगर ब्लैक होल के अंदर का पता लगाना है तो इसके अंदर जाना होगा, और जब अंदर जाएंगे तो इससे बाहर आना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए ब्लैक होल की इस रहस्यमय दुनिया का पता लगाना नामुमकिन ही है। वैसे आपको ब्लैक होल की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।